दोस्तों ये है अफ्रीका की सबसे खतरनाक ट्राइब, द संबारू ट्राइब। दोस्तों ये अफ्रीका से लगभग 1400 किलोमीटर दूर केन्या के इस सूखे इलाकों में रहती हैं। और दोस्तों इनका जीवन गाय भैंसों और बकरियों का मीट और इनके दूध पर ही निर्भर है। और दोस्तों इनके पास कुछ ऐसी सर्वाइवल स्किल है जो इनको इस खतरनाक इलाके में जिंदा रखती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हाइनास और लेपर्ड का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। और दोस्तों इन्हीं सर्वाइवल स्किल को सीखने के लिए रॉबिन लगभग 5000 किलोमीटर का सफ़र तय करके इनके पास आया है केन्या में। दोस्तों ये रॉबिन का स्वागत करते हैं अपने डांस वैंस के माध्यम से। और दोस्तों रॉबिन को अपना ट्राइब वाला कपड़ा पहनाते हैं और रॉबिन को ये बताते हैं कि हमारे पास कैसे खतरा बना रहता है, कैसे यहाँ पे हाइनास अटैक करते हैं और लेपर्ड भी अटैक करते हैं समय समय पर। और दोस्तों रॉबिन को ये शुरुआत में 5 गाय को देते हैं वहाँ पे कुएं में से पानी लाने के लिए। रॉबिन आता है और मतलब इधर से हाँकने में थोड़ा उसको दिक्कत हो रही थी, लेकिन जाके जो कुआं होता है लगभग 10 फीट का होता है, भुरभुरी मिट्टी होती है, वहाँ से पानी निकाल के भैंसों को पिलाता है। और उन लोगों को अच्छा लगता है कि शायद ये हमारी तरीके से बन सकता है। रॉबिन का गुरु कसाना को बनाया जाता है। कसाना जो संबारू ट्राइबल का एक युवा लीडर है, जिसके पास संबारू ट्राइबल की बहुत सारी स्किल्स हैं, जो हर चीज़ में माहिर है। वो रॉबिन को अपने साथ लेता है और 2 ट्राइबल के लोग होते हैं, उनको साथ में लेके वो केन्या के जंगलों की तरफ जाता है। वहाँ पर एक पाइन का पेड़ होता है जो कि बिल्कुल सूख चुका होता है। उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खी ने छत्ता लगा रखा होता है। कसाना रॉबिन से बोलता है कि हमें इस मधुमक्खी के शहद को निकालना है। तो रॉबिन कहता है कोई नहीं। उसके लिए दोस्तों वो लोग लकड़ी के माध्यम से ऐसे लकड़ी को घुमा घुमा के आग लगाते हैं, ताकि धुएं से मधुमक्खियाँ कमज़ोर पड़ जाएं और अटैक ना कर पाएँ। और आग लगा के धुआं थोड़ा करते हैं और पेड़ को काटना स्टार्ट करते हैं। पेड़ जैसे ही गिरता है ये लोग मधुमक्खियों के पास जाते हैं शहद निकालने के लिए। जैसे उसके पास पहुंचते हैं तो मधुमक्खियां अटैक कर देती हैं बिल्कुल। रॉबिन चिल्लाने लगता है कि मुझे छेद रही हैं ये बहुत तेज़। लेकिन दोस्तों कसाना को भी छेद रही थी और उनके जो 2 ट्राइबल लोग थे उनको भी छेद रही थी। लेकिन दोस्तों संबारू ट्राइबल का नियम होता है कि अगर तुम पेन को कंट्रोल करो, पेन को जाहिर मत करो। लेकिन दोस्तों इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसने जाहिर कर दिया। उसके साथ ये लोग शहद को एक टाइप होती है उसमें इकट्ठा करके लाते हैं, गांव में बांटते हैं, जिससे गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे थे छोटे छोटे। उसके साथ दोस्तों रॉबिन को भी पता चल चुका था कि मैं पहले मिशन में फेल हो चुका हूँ। इसके साथ अब कसाना मेरे को कुछ और चैलेंज देगा जिसमें मुझे पास होना पड़ेगा। दोस्तों कसाना उसको फिर ले जाता है रॉबिन को अपने 2 ट्राइबल के लोगों के साथ। वो फिर केन्या के जंगलों में लेके जाता है। एक सूखा सा पेड़ होता है, उसमें ढेर सारी चींटियां रेड कलर की चल रही होती हैं। तो रॉबिन को पहले पता चल गया था कि हमने पेन को कंट्रोल नहीं किया था, शायद इसलिए लाया है। इस रॉबिन से कहता है तुम उस पेड़ में जाकर सटो जहाँ पे ढेर सारी रेड चींटियां हैं। रॉबिन जैसे सटता है उसको लग रहा था ये हल्की चींटियां होंगी जैसे गांव में होती, लेकिन दोस्तों वो जंगल की खतरनाक चींटियां थी। जब उन्होंने काटना चालू किया, जैसे रॉबिन चिल्लाता है जैसे किसी ने मेरे गरम गरम सिगरेट छुआ दिया हो, बहुत तेज चिल्लाता है। और कसाना और उसके 2 ट्राइब के लोग फिर वहाँ पे सटते हैं, उनको भी काट रही थी दोस्तों ये चींटियाँ, लेकिन वो अपने पेन को फिर एक बार कंट्रोल करते हैं। रॉबिन का ठीक है मैं कंट्रोल करता हूँ, ओके। रॉबिन चिल्लाते हुए अपने पेन को कंट्रोल करता है उन चींटियों से। और दोस्तों इसी के साथ रॉबिन इस टेस्ट में पास होता है और कसाना कहता है हाँ ये ठीक था। जो संबारू ट्राइब्स का एक खतरनाक डंडा होता है, अब उसको बनाने के लिए ये जंगल में एक लकड़ी ढूंढते हैं जिससे मतलब अटैक करते हैं ये संबारू ट्राइबल के लोग, मतलब फेंक के मारते हैं। उसके लिए एक मजबूत सी लकड़ी बताता है कसाना कि इसको काटो। रॉबिन ने पहले से ही मतलब लकड़ी का काम कर रखा था, एक बढ़ई था। रॉबिन ने उसको काटा और उसको बिल्कुल जैसे संबारू ट्राइब्स के लोग बनाते हैं उसको, उसी टाइप्स एक छोटी सी लकड़ी बना ली। और लगभग जब वो बन के तैयार हो गई तो कसाना एक 40 फीट दूर एक पेड़ होता है, उसमें ऐसे निशाना लगा के ऐसे मारता है, बिल्कुल निशाना परफेक्ट लगता है। और रॉबिन से कहता है अब तुम्हारी बारी, तुम इस पे निशाना लगाओ।
रॉबिन लगाता है लेकिन पहले ही गिर जाता। रॉबिन को बताता है ऐसे हाथ पीछे करो, हल्का सा पीछे जाओ, हल्का सा दौड़ के इस टाइप से फेंको तब लगेगा। तो रॉबिन वैसा ही करता है, इस बार लग जाता है। अब इसने मतलब सर्वाइवल स्किल सीख ही ली थी। लेकिन दोस्तों उसी दिन खबर आती है कि संबारू ट्राइबल्स का एक बच्चा 40 बकरियां चरा रहा होता है। तभी दोस्तों अचानक से एक लेपर्ड जंगल में से छलांग मारता है, एक बकरी को बिल्कुल मार देता है, जिससे वो बच्चा डर जाता है। रॉबिन को पता लग रहा था कि जब ये लोग हमें इतनी सारी गाय देंगे तो मैं कैसे संभालूंगा, यहाँ पे बहुत खतरा है। उसके साथ दोस्तों जैसे ही कोई संबारू ट्राइबल्स की सारी सर्वाइवल स्किल सीख जाता है तो उसके लिए एक पार्टी रखी जाती है। और दोस्तों वो काम कर दिया था लेपर्ड ने, एक बकरी को मार दिया था। वो बकरी को काटते हैं और उसको भूंसते हैं, उसका खून भी पीना होता है, जो कि रॉबिन ने कभी नहीं किया था आज से पहले। रॉबिन कैसे करके पीता है और उसको काटते हैं। उसको रॉबिन को बहुत अच्छे अच्छे हिस्से मिलते हैं, टांग के ऊपर का और सीना का भूज। इतने दिनों से कोई अच्छा सा खाना नहीं खाया था, इसको खा के वो बहुत खुश होता है। उसके बाद दोस्तों रॉबिन को जो गांव के लोग होते हैं उन पे रॉबिन पे भरोसा करते हैं। उनको लगभग 70 गाय देते हैं कि इसको ले जाना है नदी के पास, वहाँ पे हरी घासें हैं, वहाँ पे छोड़ के चरा के लाना है। और दोस्तों रॉबिन के साथ 2 और नए मतलब जिसने सर्वाइवल स्किल सीख रहे थे उनको। रॉबिन के लिए एक बुरी बात यह थी कि जो रॉबिन का गुरु था कसाना, वो नहीं जा रहा था। और जिस इलाके से रॉबिन को जाना था इन इतनी सारी गाय को लेके, वहाँ पे जंगल काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं और लेपर्ड का इसने हमला देख रखा था कि लेपर्ड कैसे अचानक कूद के हमला करते हैं। और ख़तरा एक और था, गाय के साथ छोटे छोटे बछड़े भी थे। रॉबिन को 2-3 हाथ में बल्लम दिया जाता है और रॉबिन अपनी यात्रा स्टार्ट करता है। लगभग दोस्तों 5 किलोमीटर पहुंचता है गायों को लेके, तो गाय चिल्लाने लगती हैं, मतलब उनको प्यास लग रही थी। दोस्तों इस इलाके में पानी ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इस इलाके में पानी ढूंढना है तो जहाँ पे हरी घास है, जो बल्लम आपको दे रखा है उसको उस ज़मीन में ऐसे मारो, जब बल्लम गीला हो तो समझ जाओ यहाँ पे पानी है। तो रॉबिन जो 2 नए जूनियर वो थे, वो सारी गाय भैंसों को देखते हैं और रॉबिन गड्ढा खोदने लगता है। लगभग दोस्तों 4-5 फीट गड्ढा खोदता है, उसके बाद पानी निकलता है। रॉबिन पहले खुद ही पानी पीने लगता है। दोस्तों इससे वो जो कसाना जो जूनियर लड़के थे वो काफ़ी गुस्सा होते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही पानी मिलता है सबसे पहले को पिलाना होता है, लेकिन रॉबिन ने पहले पी लिया। और दोस्तों जैसे पानी पिया तो थोड़ी ताकत आई, रॉबिन और ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदता जाता है। जब गड्ढा गहरा होता है तो जो रहता है तो पानी निकल गया था। रॉबिन जिससे गड्ढा खोद रहा था उसी में ढेर सारा पानी भर के उसी लकड़ी में भरता है, जिससे गाय भैंस पानी पीते हैं और वो पानी पी के फिर आगे की यात्रा पे निकलते हैं। और दोस्तों रॉबिन ने इस यात्रा को मतलब किसी सही सलामत वहाँ तक पहुँचा दिया था 70 गायों को। किसी लेपर्ड किसी हाइना ने हमला नहीं किया। जब रॉबिन ने ये बात वहाँ के मतलब संबारू ट्राइब्स के लोगों को बताया तो वो लोग बहुत खुश हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।